हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि टीचर्स लोग का करेज जो था, साहस, हिम्मत, वो बढ़ जाता है क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है कि अब उन लोगों के पास उनका राइट भी है, अधिकार भी है और उन लोगों के लिए डिफेंडर भी है। जो महात्मा गांधी उन लोगों के लिए डिफेंडर का काम कर रहे थे और साथ ही साथ अब उन लोगों का कंपनसेशन देने का ये सिस्टम खत्म हो गया था। अब लैंडलॉर्ड्स ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो यह बहुत ही खुशी की बात थी उन पीजेंट, उन शेयर प्रॉपर्स के लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी पोजीशन विद इन अ फ्यू इयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडन देयर एस्टेट। अबेंडन का मतलब होता है छोड़कर चला जाना। तो वे जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वे लोग इसके एस्टेट को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को छोड़कर चले जाते हैं। which reverted to the peasants, peasants को इन लोगों का जो एस्टेट का प्रॉपर्टी था वह इन लोगों को रिटर्न करके ब्रिटिशर लोग छोड़कर चले जाते हैं। इंडिगो शेयर प्रॉपर्स डिसअपीयर, और इस तरह से इंडिगो शेयर प्रॉपर जो था वो क्या हो गया, शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर हो गया। अब जो शेयर क्रॉपिंग करने का जो सिस्टम था वह खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। गांधी नेवर contented himself with large political or economic solution. He saw the cultural and social backwardness in the चंपारण village. उन्होंने देखा बैकवर्डनेस मींस पिछड़ापन। उन्होंने देखा कि चंपारण का जो सोशल, he saw the cultural and social backwardness in the Champaran village and wanted to do something about it immediately. और गांधी जी उन लोगों के लिए immediately करने का मतलब तुरंत कुछ करना चाह रहे थे। He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. He appealed for teachers. तो उन्होंने किस चीज के लिए अपील किया? टीचर के लिए अपील किया। महादेव देसाई and Hari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciple. और ये लोग गांधी के शिष्य थे। डिसाइपल करने का मतलब शिष्य, जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। महादेव देसाई and Hari Parikh, two young men who had just joined Gandhi as disciple and their wives, और उन लोगों की वाइफ भी ज्वाइन कर ली। वॉलंटियर फॉर द वर्क, वॉलंटियर करने का मतलब वैसा आदमी जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करता है उसको वॉलंटियर कहा जाता है। वॉलंटियर फॉर द वर्क। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड, और बहुत सारे लोग कुछ बॉम्बे से, कुछ पूना से और अलग अलग जगह से आए इसमें पार्टिसिपेट लेने के लिए। देवदास गांधी यंगेस्ट सन, और गांधी जी के सबसे छोटा बेटा जिसका नाम देवदास था। क्या था? देवदास था। देवदास गांधी यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम, वह भी आश्रम से आ गए। सो डिड मिसेस गांधी, और मिसेस गांधी भी आ गई, मींस कस्तूरबाई आ गई। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोला गया। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल, और कस्तूरबाई जो गांधी जी की पत्नी थी उन्होंने आश्रम के रूल के बारे में उन लोगों को पढ़ाया। कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस, और पर्सनल क्लीनलीनेस के बारे में बताया। एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन, और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में बताया कि किस तरह से समाज को, कम्युनिटी को, समुदाय को साफ सफाई रखना है और किस प्रकार से अपने आप को साफ सफाई रखना है। हेल्थ कंडीशन और माइजरेबल, और वहाँ का जो हेल्थ कंडीशन था वो भी काफी माइजरेबल था, दयनीय था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ, तो गांधी जी ने एक डॉक्टर भी प्रोवाइड करवाया 6 महीने के लिए एज अ वॉलंटियर। वॉलंटियर करने का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, वह डॉक्टर इलाज करेगा लेकिन उसके बदले में किसी प्रकार का पैसा नहीं लेगा। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, और कितने मेडिसिन अवेलेबल थे? 3 प्रकार के मेडिसिन अवेलेबल थे। कौन कौन सा मेडिसिन अवेलेबल थे? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 मेडिसिन अवेलेबल थे डॉक्टर के पास। कौन कौन सा मेडिसिन? कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी who saw the
कोटेटर, जब कोई कोटेटर अपना जीभ का कोई इलाज करवाना हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, तो उसे किस चीज का डोज दिया जाता था? डोज मींस खुराक, किस चीज का खुराक दिया जाता था? कैस्टर ऑयल का। एनीबॉडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, और जब किसी को मलेरिया हो जाता था तब उसे क्या दिया जाता था? क्विनाइन प्लस और कैस्टर ऑयल दिया जाता था, क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबॉडी विथ स्किन इरप्शन, और किसी को चर्म रोग या स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाता था तो उन लोगों को क्या दिया जाता था? ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ, तो गांधी जी ने नोटिस किया कि जो वुमेन थी, महिला थी, उन लोग उनके जो कपड़ा था वह फिल्दी था। फिल्दी का मतलब गंदा, FILTHY, फिल्दी मींस काफी गंदा था। Filthy state of women's clothes, he asked कस्तूरबाई to talk to them about it, तो उन्होंने कस्तूरबाई से कहा, कौन किन्होंने? महात्मा गांधी ने, कि इन लोगों से कस्तूरबाई to talk to them about it, तो उनके बारे में कुछ पूछिए कि क्या वजह है। One woman took कस्तूरबाई into her heart, तो एक वुमन ने कस्तूरबाई को अपने हार्ट में झोपड़ी में ले गई, and said, और उनसे कही, look there is no box और कपबोर्ड here for clothes, तो दिखाती है कि यहाँ पे कोई भी बॉक्स या कपबोर्ड नहीं है, कोई भी अलमारी या बक्सा नहीं है जिसमें वो there is no box और cupboard here for clothes, कपड़ा रखने के लिए। The saree I am wearing is the only one I have, और वह कहती है कि जो साड़ी मैं पहनी हुई हूँ वह सिर्फ और सिर्फ एक ही साड़ी मेरे पास है, उसके सिवा दूसरा साड़ी मेरे पास नहीं है। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram, और चंपारण में रहने के बावजूद वह अपने आश्रम का भी निगरानी रखते थे। He sent regular instruction by mail, मेल के द्वारा वह रेगुलर इंस्ट्रक्शन भेजते रहते थे, and asked for financial accounts, और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में भी पूछते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches, तो उन्होंने कहा कि अब टाइम हो गया है कि वह जो old latrine trenches था, trenches कहने का मतलब गड्ढा, वह फुल हो गया होगा, and dig new ones, इसलिए क्या किया जाए? नया गड्ढा खुदवाया जाए। Once otherwise the old ones would begin to smell bad, नहीं तो जो पुराना वाला गड्ढा है वह बहुत खराब स्मेल देने लगेगा, उससे गंध आने लगेगा। सोचिए कि वह चंपारण में रहने के बावजूद उतना दूर से वो अपने आश्रम का निगरानी करते थे, उनके बारे में पूछताछ मेल के जरिए लगातार करते रहते थे। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद क्या होता है। थैंक यू।